जय श्री राम। आइए, एक रचना प्रस्तुत है, सुनिए, समझिए और चिंतन मनन कीजिए। रचना का क्या कुछ कहना है। कर्मों का दर्पण जीवन ये क्यों तू समझ न पाए। कर्मों का दर्पण जीवन ये क्यों तू समझ न पाए। सत्तु मेरे अपने सुत दारा नाहक दोष लगाए, नाहक दोष लगाए। कर्मों का दर्पण जीवन ये क्यों तू समझ न पाए, क्यों तू समझ न पाए। जैसी करनी वैसी भरनी करना तुझे पड़ेगा, जैसी करनी वैसी भरनी करना तुझे पड़ेगा। जो कुछ अच्छा बुरा किया वैसा फल प्राप्त करेगा। मन पन भाव तेरे कर्मों का ही शुभ अशुभ लखाए। कर्मों का दर्पण जीवन ये क्यों तू समझ न पाए, क्यों तू समझ न पाए। सत्कर्मों का सुमधुर फल, सत्कर्मों का सुमधुर फल पाते जो दिखते सुखिया। दुष्कर्मों से दुख मिलता है दिखे जगत सो दुखिया। प्रभु को दोष न दे तू प्राणी, प्रभु को दोष न दे तू प्राणी। निज कर्मन फल पाए। कर्मों का दर्पण जीवन ये क्यों तू समझ न पाए, क्यों तू समझ न पाए। सत्तु मेरे अपने सुत दारा नाहक दोष लगाए, नाहक दोष लगाए। कर्मों की गति गहन समझ नर नियत कर्मन बंधन। कर्मों की गति गहन समझ नर नियत कर्मन बंधन। सत्कर्मों से ही सुख संभव बने भाल का चंदन। कर सकाम कर्मों को स्वार्थ तू दुख पा अकुलाए। कर्मों का दर्पण जीवन ये तू क्यों समझ न पाए, तू क्यों समझ न पाए। कर्म न होता ठंड गरम, कर्म न होता ठंड गरम और कभी न सड़ता गलता। कर्म न होता ठंड गरम और कभी न सड़ता गलता। जन्म जन्म तक साया बनके वह संग संग है चलता। मिटता प्रतिफल चुकता करके, मिटता प्रतिफल चुकता करके जस ऋण उर्णी चुकाए। कर्मों का दर्पण जीवन ये तू क्यों समझ न पाए, तू क्यों समझ न पाए। तज स्वार्थ परमारथ गहले सब में ईश समाया। तज स्वार्थ परमारथ गहले सब में ईश समाया। उससे अनजाना तू रह के बन नर चतुर ठगाया, बन नर चतुर ठगाया। स्वप्न प्रतीति शंभु जगत यह जसपन रूप लखाए। स्वप्न प्रतीति शंभु जगत यह जसपन रूप लखाए। कर्मों का दर्पण जीवन यह तू क्यों समझ न पाए, तू क्यों समझ न पाए। शत्रु मेरे अपने सुत दारा नाहक दोष लगाए, नाहक दोष लगाए। व्यक्ति कभी कभी इतना क्षुब्ध हो जाता है कि पराये लोगों की तो बात छोड़ो, अपने अपनों को भी अपना शत्रु समझने लगता है और व्यथित होकर के संसार में अकेला हो जाता है। उसका कोई अपना शेष नहीं रह जाता है इस संसार में। तो संयोगात यदि इस तरह का समय किसी के जीवन में आ गया है तो ऐसे व्यक्ति को व्याकुल नहीं होना चाहिए। उसे यह समझना चाहिए कि जो कुछ भी मेरे साथ मेरे जीवन में लोग बर्ताव कर रहे हैं, अपना ही परिवार, अपने ही
सुतदारा जो हमारे शत्रु बन बैठे हैं, ये उनका दोष नहीं है, ये हमारे स्वयं के कर्मों का ही दोष है। हमने इस जीवन रूपी जमीन में जिस तरह का बीज बोया था, उसी तरह के वृक्ष उगे हुए हैं। अगर इस जीवन रूपी जमीन में आप बैर और बबूल झाड़ियों को बोए हैं, तो आम के वृक्ष नहीं उगेंगे, वही बैर बबूल के वृक्ष उगेंगे। ये जीवन एक जमीन है और इस जमीन में व्यक्ति जिस कर्मों का बीज बोता है, उसी तरह के वृक्ष उगते हैं और उसी तरह के प्रतिफल को वो प्राप्त करता है। यही जीवन की वास्तविकता है। तो यदि हमारे अपने, हमारी प्रियजन पुरजन हमारा मान सम्मान कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। आपके कर्म नेक थे, इसलिए आप लोगों से मान सम्मान पा रहे हो, और जिनके कर्म नेक नहीं थे, वो इसी संसार में अपमानित हो रहे हैं। कोई ऐसा है जिसका आतिथ्य संस्कार, आतिथ्य लोग पुष्पमाला डाल करके उसका स्वागत कर रहे हैं, उसे मान सम्मान दे रहे हैं। और कोई एक ऐसा है जिसे लोग मारते हुए, घसीटते हुए, जख्मी बना करके, उसे अपमानित करके पुलिस के हवाले कर रहे हैं। वो इस संसार में जीने लायक भी नहीं है, वो इतना जहरीला बन चुका है। तो जिसके जीवन का आध्यात्मिक विकास नहीं होगा, वो मलिनता की गहराई में ही डूबता चला जाएगा। मलिनता की गहराई में डूबने पर व्यक्ति कुजन बन जाता है और अधः पतन को प्राप्त हुआ व्यक्ति स्वयं का स्वयं शत्रु बन करके इस संसार में दुर्गति को प्राप्त होता है। इसीलिए सज्जनता आवश्यक है, इसीलिए मानवता के मार्ग पर चलना आवश्यक है। इसीलिए दया, धर्म, करुणा, क्षमा का भाव धारण करके संसार के प्रति बर्ताव करना आवश्यक होता है, क्योंकि मानवता के यही सब सद्गुण हैं। जब व्यक्ति मानवता की राह को त्याग देता है, तो मानवता की राह पर मिलने वाले हीरे मोती भी उसे प्राप्त नहीं होते और वो कुपथ पर चलते हुए दुर्गुणों को प्राप्त करके दूषित बन जाता है और इस संसार में अपमानित होता है। इस संसार में अपमानित होता है और इस संसार से जाने के बाद यमपुरी में भी उसे नाना तरह की यातनाएं प्रदान की जाती हैं और नाना तरह की यातनाएं प्रदान करने के बाद पुनः उसे अधः योनियों में फेंक दिया जाता है। तो यही मृत्युलोक ही कर्म भूमि है, यही आपके जीवन की जमीन है। यहाँ सत्कर्मों को करिए, सत्कर्म का बीज बोइए, ताकि आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो,
आपके जीवन में सुख शांति आनंद का माहौल हो, और यहां से जाने के बाद यमराज के यहां भी आपको सम्मान मिले और किसी उच्च योनियों में आपको जन्म मिले। तो ऐसा कुछ कर्म करो, क्यों अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो? देखो, इस संसार में हमारा और आपका हित अहित करने वाला दूसरा कोई नहीं है। हम ही अपने हितैषी भी हैं और हम ही अपने शत्रु भी हैं। स्वयं के जीवन को स्वयं संवारना है। और कहते हैं ना कौन से संत, तुझ आहेस तुझा जीवनाचा शिल्पकार। वो अक्षरशः सत्य कहे, तुम ही अपने जीवन के शिल्पकार हो। जिस तरह चाहो अपने जीवन को अच्छी मूर्ति के रूप में गढ़ लो, या एक पाखाड़, एक पत्थर के टुकड़े की तरह अपने जीवन को रखो। ये दोनों कार्य आपके ही हाथ में। तो कर्मों से ही सब कुछ संभव है। इस संसार में कर्म ही प्रधान बना करके रखा गया है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल जाखा। सब कुछ आपके हाथों में है। आप चाहो तो इसी संसार में सबसे बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करके अपने जीवन को शाश्वत जीवन में परिवर्तित कर सकते हो, और अगर चाहो तो अपने जीवन को अधः गर्त में ढकेल करके करोड़ों जन्म के लिए पुनः कुकर सुकर सांप बिच्छू की योनि में जा सकते हो। ये दोनों आपके स्वयं के ही हाथों में है। इस संसार का कोई दूसरा व्यक्ति आपके जीवन का सृजन नहीं कर सकता है। अपने जीवन का स्वयं आपको ही सृजन करना पड़ेगा। यही वास्तविकता है। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, अपने जीवन को पतनोन्मुख मत बनाओ, ऊर्ध्वगामी बनाओ, ऊर्ध्वगामी बनाओ। क्योंकि आज इस संसार के सबसे श्रेष्ठ प्राणी बनकर के आए हो। आज इस संसार में सबसे दुर्लभ मानव जीवन को प्राप्त किए हो। इसे व्यर्थ मत गवाओ, इसे सार्थक करके जाओ, इसे पूर्ण बना करके जाओ, और हो सके तो नश्वर जीवन से शाश्वत जीवन में प्रविष्ट होने का प्रयास करो। क्योंकि जब तक आप बद्धात्मा हैं तब तक आपको यही नश्वर जीवन प्राप्त होता रहेगा। लेकिन यदि आप बद्धात्मा से मुक्तात्मा की परिधि में समाहित हो गए, जीवपन से शिवपन को प्राप्त कर लिए, तो आप ही ब्रह्म स्वरूप हो। आप ही ब्रह्म स्वरूप हो। और यदि उस शिवपन को प्राप्त नहीं कर पाए तो आप ही क्षुद्र जीव हो, आप ही कीट पतंगा हो, आप ही कृमि हो। इतना संकीर्ण आपका अस्तित्व बन जाएगा। तो मेरा यही निवेदन है कि
अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करो। इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय श्री राम।